Hello dear student, this is Sajjad Ahmed Khan, welcome you, and today we are going to learn about section number 4, that is novel, a new genre. Dear student, do you know 18th century has gifted English literature entirely new two forms. Number one, the periodic essay, and the second, that is novel. And what is novel? Novel is the word which is derived from Italian word novella, which means new. Novel caught the spirit of 18th century as the age of intellectual, sentimental, realistic, and it helped the people of that time to lead their life more purposeful, more meaningful, more virtuous. So dear student, नॉवेल का मतलब होता है नवीन, नाविन्यपूर्ण. ये एक नया साहित्य प्रकार है जो 18th सेंचुरी में आया था और जिसने 18th सेंचुरी के लोगों के ज़िंदगी को बदल के रख दिया था. सो टुडे इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी जॉनर. आज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिक्शन की दुनिया बन गई है हमारे दुनिया भर के लिए, दुनिया भर के रीडर के लिए. अ नॉवेल इज़ अ रिलेटिवली लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन. इट डिस्क्राइब अबाउट टाइम, पीरियड, प्लेस, नेचर, पीपल एंड देयर माइंडसेट, देयर जेस्चर एंड देयर एक्टिविटीज़. ये डिस्क्राइब करता है वक्त के हालात को, जगह को, लोगों को, कल्चर को, सभ्यता को, वक्त को और दुनिया भर में होने वाले हिस्टोरिकल एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को, सिग्निफिकेंट इवेंट्स को. नॉवेल मेक्स लाइफ ईजियर टू अंडरस्टैंड देन ड्रामा एंड पोएट्री. मीन्स ड्रामा एंड पोएट्री were the very popular genre in 16th century, Elizabethan century, or in Shakespearean time. But day by day, or when we move toward the 17th century, the taste of world is changing. So in modern era, novel is adopted as a literary prose. एक बड़े प्रोस साहित्य प्रकार को, गद्य जिसको हम बोलते हैं, या उर्दू में हम उसको नसर बोलते हैं. तो इस तरह के टाइप को एक पॉपुलर फॉर्म में किसी एक थीम पर लिखा जाने लगा है. देन वी टर्न टुवर्ड द अर्ली पीरियड्स. ये देखना ज़रूरी है कि इसका क्या इतिहास है. द अर्लीस्ट थ्रेड ऑफ नॉवेल कैन बी फाउंड इन वर्जिल्स, इकोलॉगिस और मेलोरीज, मॉर्टी, डी आर्थर और जॉफ्री जोसेस, द कैंटरबरी टेल. इन किताबों के जो नाम मैंने लिया है दुनिया में बहुत ही फेमस है. ये नॉवेल बहुत फेमस है अपने अर्लियर पीरियड में. एंड इन एंशियंट पीरियड वी हैव सम प्रूफ रिगार्डिंग नॉवेल राइटिंग. मुरासाकी शिकुबा's टेल ऑफ जिनजी, उसको गेंजी नहीं पढ़ेंगे, जेनजी. इट वॉज रिटन इन 1010 AD. मीन्स इट वॉज रिटन इन द टाइम ऑफ महायान. एंड मुरासाकी शिकुबा, द फेमिनिस्ट राइटर इन द टाइम ऑफ हीनयान, that was the period in Buddhism. She was from Japan and she had wrote the first novel. The name of that novel is Tales of Genji. So dear student, the world's first novel was considered as the Murasaki Shikuba's Tale of Genji. And now we are turned toward moved toward the European. In Europe, we had found a novel Don Quixote by Spanish writer Miguel de Cervantes. It was published in two parts, in 1605 and in 1615. तो यूरोप में ये 1605 और 1615 में आया. और डॉन क्विक्सोट
ये यूरोप का पहला नावल माना जाता है। इन द 18th सेंचुरी, अब हम थोड़ा थोड़ा 17th और 18th सेंचुरी की तरफ चलेंगे। वी हैड फाउंड दैट वाज न्यू लिटरेचर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पिरिट ऑफ रियलिज्म एंड डिनायल ऑफ रोमांटिक फीचर्स लाइक enthusiasm, पैशन, इमेजिनेशन। तो जो पोएट्री और ड्रामा में होता था एग्जैगरेशन, मोर इमोशंस, रोमांस, पैशन, तो वो थोड़ा थोड़ा अब रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ दुनिया जाने लगी थी और उसका जो पढ़ने का टेस्ट है वो पोएट्री और ड्रामा से हटकर नॉवेल की तरफ शिफ्ट हो रहा था। दैट इज द पैराडिगम शिफ्ट आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको पता है 18th सेंचुरी व्हेन everybody, the world changed due to the industrialization। तो एक बहुत ही बड़ा रिबेल या रिवॉल्यूशन हमारे सदी में हुआ था, वो था 18th सेंचुरी में, जब मशीनों से काम होने लगा था। इंग्लिश एम्पायर का बोलबाला था सारी दुनिया में और लोगों में इंग्लिश एजुकेशन का माहौल बढ़ने लगा था। थोड़ा सा लोग मिडिल क्लास लोगों की बोलबाला था, उनकी सोच बदल रही थी। एंड इन सच अ पीरियड ऑफ अपलिफ्टमेंट नॉवेल इमर्ज एज एन इलाइट स्टेटस फॉर मिडिल क्लास पीपल। द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ एवरीडे लाइफ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन लाइफ और द कॉमन पीपल डिपिक्टेड इन द नॉवेल्स एंड दैट अपील टू द न्यूली एजुकेटेड क्लास ऑफर द रिस्पेक्टेबल रीडिंग मटेरियल्स। तो उस वक्त का जो पढ़ा लिखा समाज जब आगे आया तो उनका टेस्ट बदलने के लिए एक नया साहित्य उनको चाहिए था जो नॉवेल के रूप में उनको मिलता रहा और नॉवेल इस तरह से फेमस होता रहा। देन आई हैव आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन द मिडिल क्लास हैव इमर्ज्ड एंड टू ऑक्यूपाई एन इलाइट स्टेटस। The realistic picture of everyday life and the problem of common people is depicted in novels। तो जो रोज़ाना के मिडिल क्लास के प्रॉब्लम्स थे वो नॉवेल में डिस्क्राइब होने लगे तो लोगों को उससे अपनापन बढ़ना जायज़ था। एंड इट अपील्स टू द न्यूली एजुकेटेड क्लास। जो पढ़े लिखे कॉन्वेंट कल्चर के लोग थे उनको वो बहुत अपील करता था। एंड दैट्स वाई द नॉवेलिस्ट ऑफ दी देन टाइम प्रोवाइड देम सच अ मटेरियल because literature is a reflection of society। so reading material बदल गया था। so I read or recite here or remember the list of famous novelists and their novels that are given in our textbook। so few I would like to discuss with you, just like As the Pilgrim's Progress by John Bunyan 1678 and Orunkus by Afra Bain 1688 as well the famous English novel by Daniel Defoe रॉबिन्सन क्रूसो। सो ये जो नॉवेल है 1688 और 1678 का, इसके बाद में एक बहुत ही इंग्लिश नॉवेल में, खासतौर से इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा तूफान आया था और वो था डैनियल डीफो का रॉबिन्सन क्रूसो। आई हैड रीड ड्यूरिंग माई कॉलेज time। The novel is fantastic। it is based on adventure and it is not only adventure but it is a journey from physical world to the spiritual world, from a old world to new world। तो इस नावल ने को अंग्रेज़ी का या इंग्लिश का सबसे पहला नावल माना जाता है। उसके अलावा रॉबिन्सन क्रूसो का एक और नावल बहुत फेमस, डैनियल डीफो का एक और रॉबिन्सन क्रूसो के अलावा एक नावल बहुत फेमस है, वो है मॉल फ्लैंडर्स। एंड जोनाथन स्विफ्ट, ये भी बहुत ही मशहूर राइटर है। डू यू नो गलियर्स ट्रैवल्स, ये एक बहुत ही फेमस सटायर है, तंज है। दैट वाज द अदर मेजर नॉवेलिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी दैट वी वुड लाइक टू डिस्कस। जस्ट लाइक सैमुअल रिचर्डसन वी हैड हु रोट पामेला और वर्चूज रिवार्डेड क्लैरिसा, ये उनका एक बहुत ही फेमस नावल है। हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस टर्न्स, they were the stalwart of novelist, or they were the stalwart in the world of novel, such as Charles Dickens, जिसके बारे में हमको पता है द टेल ऑफ टू सिटीज़ जो बहुत मशहूर है, वॉल्टर स्कॉट, नैथनियल हॉथॉर्न, हॉरेस वॉलपोल, थॉमस हार्डी,
विल्किंसन कॉलिंस एंड एच.जी. वेल्स। तो ये नॉवेलिस्ट थे जिन्होंने 18th सेंचुरी के दुनिया को बदल कर रख दिया था। 18th-19th सेंचुरी आते आते नॉवेल की दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। अब 20th सेंचुरी के जो सब्जेक्ट थे वो अलग थे। लेट्स सी, द 20th सेंचुरी इज मार्क्ड बाय द मॉडर्न टॉपिक्स and innovative styles and techniques and widened angles of the view used by novelists like E.M. Forster, James Joyce, Joseph Conrad. I remember Joseph Conrad. I read the famous novel The Heart of Darkness, fantastic novel by such American novelist. It is also a kind of journey from darkness to the light, to the enlightenment, from physical world to the spiritual world. So it appealed me very much, most. I heard that in those time, Henry James, George Orwell, the fantastic and the marvelous novelist. Again, I said something about George Orwell. He wrote a best novel, or my favorite novel, that was Animal Farm. Animal Farm is a fantastic satire on political system of that time, red tapeism. तो एनिमल फार्म एक सटायर था जहाँ पे जानवरों का एक फार्म बताया गया था, वहाँ का रूलिंग सिस्टम बताया गया था, लेकिन वो सारा स्टालिन के उस वक्त के साम्राज्य पर, उस वक्त के डिक्टेटरशिप पर लिखा हुआ वो एक सटायर था। तो जॉर्ज ऑरवेल ने ये बहुत ही खूबसूरती से अपने नॉवेल एनिमल फार्म में बताया है। देन ग्राहम ग्रीन, D.H. लॉरेंस, विलियम गोल्डिंग एंड एंथोनी बुर्जेस, these are the novelists widened the angles of writing novels from social, political, psychological and modern issue. अब 20वीं सदी का जो नॉवेल का थीम था वो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और साइकोलॉजी की तरफ झुकने लगा था। उसमें और भी जॉनर और भी फिक्शन के टाइप बढ़ने लगे थे। जैसे एक साइंस फिक्शन हो गया था जिस पर लिखा जाने लगा है, उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा जाने लगा है, थर्ड वर्ल्ड के बारे में लिखा जाने लगा है। एंड नाउ वी आर शेयरिंग विद यू डियर स्टूडेंट अबाउट द इमिग्रेंट्स ऑथर्स और द नॉवेलिस्ट। क्योंकि 20th सेंचुरी के बाद में जैसे ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम लोग जाने लगे हैं या जा रहे थे, वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट द विलेज, द ग्लोबल विलेज, द होल वर्ल्ड इज़ जस्ट लाइक अ विलेज। वसुधैव कुटुंबकम की बात जहाँ पर है कि अब सारी दुनिया हमारा घर है। तो ऐसे वक्त में जो हमारे इमिग्रेंट्स राइटर है, जो प्रवासी साहित्यकार है, जिसमें ख़ास तौर से हमारे इंडियंस राइटर्स का बड़ा योगदान है, जैसे सलमान रश्दी फ्रॉम इंडिया, V.S. नाइपॉल, इंडियन बेस्ड और इंडियन ओरिजिन बेस्ड कैरेबियन राइटर जो त्रिनिदाद में रहते हैं, वर्ल्ड फेमस राइटर है। लेजियो इशुगुआरा फ्रॉम जापान। तो ये वो लोग थे जिन्होंने इंग्लिश नॉवेल में अपना योगदान दिया है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं आपको इसके बारे में फिर आगे भी बताऊंगा, दो दे आर फेमस और इनफेमस, बट वी कांट फॉरगेट देयर कंट्रीब्यूशन। नाउ लेट्स turn toward the most important part of post 20th century and 21st century, and it was marked by the contribution of women novelists to the great pageant। एक नया तरीका, एक नया स्टाइल और एक नया सूरज नॉवेल की दुनिया में उगने लगा था, और वो था फीमेनिस्ट राइटर का, महिलाओं का, औरतों का नॉवेल्स में योगदान। तो चलो उस पर बात करते हैं। जस्ट व्हेन आई रिमेंबर, एंड दैट वाज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक टू, द नॉवेल ऑफ मैनर्स लाइक एवेलिना बाय फ्रांसिस बर्नेई कांट बी निग्लेक्टेड। तो ये वो पहला सिग्निफिकेंट नॉवेल है फेमिनिस्ट राइटर का जिसको हम भूल नहीं सकते। देन गाथिक, जिसको गोथिक वगैरह शायद ना पढ़े, गाथिक नॉवेल बाय एन राइटक्लिफ, अ नॉवेल बेस्ड ऑन
द एज ऑफ साइंस, फ्रैंकस्टीन बाय मेरी शेले आर लैंडमार्क नॉवेल्स। नए नए थीम पर महिलाएं आगे आकर नॉवेल लिख रही थी, जस्ट लाइक जेन ऑस्टिन, remarkable writer, remarkable novelist, has been ruling over the minds of the people through her novels. जेन ऑस्टिन ने तो लोगों के दिलो दिमाग पर राज करना शुरू कर दिया था। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट द फेमस नॉवेल ऑफ ऑल टाइम, शी रोट प्राइड एंड प्रेजुडिस। आपको पता होगा कि प्राइड एंड प्रेजुडिस पर 2005 में एक हॉलीवुड पर फिल्म भी बन चुकी है, प्राइड एंड प्रेजुडिस नाम से, जिसको एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है उसके स्क्रीन प्ले और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। तो आप चाहे तो उसको भी देखें। देन दूसरे फीमेल राइटर का मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, ब्रॉन्टे सिस्टर्स। आपको पता है एमिली ब्रॉन्ट, चार्लोट ब्रॉन्ट एंड एन ब्रॉन्ट, ये 3 बहनें थी जिन्होंने नॉवेल के दुनिया को झकझोर दिया था। एंड आई अगेन रिमेंबर, एंड इन फैक्ट माई फेवरेट नावल जो मेरे बड़े दिल के करीब है, द उदरिंग हाइट्स। ये वो नावल है जो एमिली ब्रॉन्ट का सारी दुनिया में आज भी फेमस है, स्पेशली इन टीनेजर्स। इस नावल में एक नया थीम दुनिया को मिला था, दैट इज़ प्लेटोनिक लव स्टोरी। अब प्लेटोनिक लव स्टोरी क्या है, आप प्लेटो ने ये सारी दुनिया को दिया था। इन शॉर्ट आई डिस्क्राइब हियर, प्लेटोनिक मीन्स अ प्योर लव, इट वॉज फार अवे फ्रॉम द फिजिकल अट्रैक्शन। सो इस थीम पर अब नावल लिखे जाने लगे थे, और एमिली ब्रॉन्टी का उदरिंग हाइट्स बहुत ही फेमस है, आप ज़रूर पढ़ें इसको। उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नावलिस्ट है जिनका मैं जिक्र करूँगा, और एमिली ब्रॉन्टी का एक और नावल बहुत फेमस है, दैट वाज जेन आयर्स। ये हमारे किताब में भी इसका जिक्र है। मेरी एन इवांस एलिस जॉर्ज इलियट, जिनको जॉर्ज इलियट, जो मेरी एन इवांस जिनका नाम था, लेकिन नॉवेलिस्ट की दुनिया में, नावल की दुनिया में उनका नाम है जॉर्ज इलियट। तो इनका जो नावल है, जैसे मैंने द मील ऑन द फ्लॉस एक बहुत ही फेमस नावल है इनका, जो मैंने कॉलेज लाइफ में पढ़ा है, दैट प्ले द सिग्निफिकेंट रोल बिकॉज जेन ऑस्टिन ऑल्सो डिस्क्राइब अबाउट द सोसाइटी ऑफ द देन टाइम, द रिलेशन बिटवीन फैमिलीज, द रिलेशन बिटवीन एंड द इम्पैक्ट ऑफ द कल्चर एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स। एंड आपको नहीं पता होगा कि 18वीं सेंचुरी में भी औरतों को इंग्लैंड जैसे कंट्रीज़ में मतदान का अधिकार नहीं होता था, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता था। तो ये फीमिनिस्ट राइटर का जो रोल है ये बहुत बड़ा है। 20वीं सेंचुरी आते आते हमारे पास बहुत ही बड़े नाम हैं, जैसे 19वीं सेंचुरीज़ में ये और 20वीं सेंचुरी के पोस्ट में अगाथा क्रिस्टी, शी हैड क्रिएटेड हर ओन प्लेस बाय राइटिंग मेनी नॉवेल्स बेस्ड ऑन क्राइम, थ्रिल एंड डिटेक्टिव स्टोरी, जो आजकल हॉट टॉपिक है। इस पर अगाथा क्रिस्टी के कई फेमस नॉवेल्स हैं जिस पर फिल्में बन चुकी है। टॉनी मॉरिसन, एलिस वॉकर have elevated the traditions of the prosperity. And now we are moving to a more interesting part of this history of novel in the perspective of our country, India. Let's see Indian scenario. Rajmohan's wife by Bankim Chandra Chattopadhyay serialized the Indian field was the first novel in the English written by any Indians. And dear student, you know about Bankim Chandra Chattopadhyay, you know Vande Mataram, he had written in 1882, he had included in his novel आनंद मठ था। तो ये वो व्यक्ति है जिन्होंने हिंदुस्तान में, जिनको पायोनियर कहा जाता है नॉवेल्स का। देन सेकंड थिंग दैट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, जब भारत के आज़ादी के बाद का, बट इन द प्री इंडिपेंडेंट एरा द इंडियन नॉवेलिस्ट प्ले वाइटल रोल इन द वर्ल्ड ऑफ नॉवेल, बिकॉज दैट टाइम वॉज full of struggle, freedom struggle, social changes, and the novels were written on nationalist issues are the main framework of the novels. Just like we have famous trio, हमारे पास 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नॉवेलिस्ट थे, मुल्क राज आनंद,
आर के नारायण, जिसका हमने एन एस्ट्रोलॉजर्स डे पढ़ा, मालगुडी डेज हम जानते हैं, एंड राजा राव, द फेमस नॉवेलिस्ट, द सर्पेंट एंड द रोप आई हैड रेड, दे वेयर द मेजर ट्रायो, त्रिदेव कहा जाता था इनको नॉवेलिस्ट की दुनिया का, और इन्होंने हमारे देश का नाम बहुत रोशन किया है। देन आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, अब 1950 के बाद भारत में नॉवेलिस्ट का चलन या नॉवेल्स लिखने का चलन बढ़ चुका था। अब हमारे पास जो फेमस नॉवेलिस्ट है, जिसमें अनीता देसाई है, नयनतारा सहगल, द डॉटर ऑफ पंडित विजय लक्ष्मी, जो हमारे दी देन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की बहन की बेटी है। नयनतारा सहगल साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर है और बहुत ही अच्छी साहित्यिक है। अरुण जोशी, मनोहर मालगांवकर, ये हमारा मराठी नाम भी इसमें है। हाउ चेंज द सिनेरियो ऑफ द करंट ऑफ द इंडियन इंग्लिश नॉवेल थ्रू देयर लिटरेरी वर्क। उसके बाद जब हम 70s की तरफ आने लगे, 90s की तरफ आने लगे, तो वी हैव अमिताव घोष, विक्रम सेठ, the best seller writer of the world, famous for his best novel The Suitable Boy, and Upamanyu Chatterjee ameliorated, changed, completely revolutionized the world of novel in English writing by adding new features and feathers to it by our Indians. And in recent years, while we are marching toward 21st century, we have most famous name in our country. They brought laurels or controversies like that famous or infamous name we had. But Salman Rushdie and his novel Satanic Verses, though it was banned in most of the countries of the world and in India too for his blasphemy writing. Blasphemy means जिसमें ईश निंदा की जाती है, तो उनको बैन किया गया है, लेकिन वो एक फेमस नॉवेलिस्ट है देश के। उसके अलावा हमारे पास है अरविंद अडिगा, जिनका नावल वाइट टाइगर बहुत फेमस है। और उसके बाद अरुंधति रॉय है हमारे पास, किरण देसाई है, किरण नगरकर है जो बहुत फेमस नॉवेलिस्ट है, बेस्ट सेलिंग राइटर है। बहुत सारे नॉवेलिस्ट के नाम जो नए हैं, जो मॉडर्न एरा के हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। फॉर इन्फॉर्मल इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू शेयर दिस टू यू। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर पूछा भी जाता है। विक्रम सेठ, फेमस फॉर सुटेबल बॉय। झुम्पा लाहिरी, इंडियन ओरिजिन, जो इंग्लैंड में रहती है, जिसको पुलिटिजर अवार्ड्स मिल चुका है, वो एक बहुत फेमस नाम है। हाउ कैन वी फॉरगेट देम फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस इन इंडियन नॉवल। द मोस्ट पॉपुलर इंडियन novelist, do you know? Maybe. Hope you enjoyed his fiction. Just like I recite and I remember his novel, I named it and you guess the writer. 5 Point Someone, 2 States, Half Girlfriend, and One Night Stand. So these are the novels of Chetan Bhagat, our own hero for our youth and young generation. But his name is also not included in our textbook because bit of controversy associate with such kind of novelist. मैंने कहा आपको कि ये नॉवेलिस्ट बहुत फेमस भी होते हैं और बहुत बार अपने कामों से इनफेमस भी होते हैं। जैसे उनके 5 Point Someone पर फिल्म बनी थी 3 Idiots, जो ब्लॉकबस्टर है, बहुत ही मीनिंगफुल फिल्म है, आप ज़रूर देखें। 2 State आपने देखा होगा, या हाफ गर्लफ्रेंड अभी अभी आई थी। वन नाइट स्टैंड भी एक बहुत ही फेमस मूवी हुई है पिछले सालों में। देन एक और नाम है हमारे पास जिसको 1997 में जिसका नाम है झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी का असल नाम है नीलांजना सुदेशना लाहिड़ी या लाहिरी, जिनको पुलिटिजर प्राइज़ मिला था। और अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एक बहुत रिबिलियस नॉवेलिस्ट है, एक्टिविस्ट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बहुत फ़ायदा उठाते हैं वो, देश के कई बार पॉलिसीज़ के खिलाफ भी वो बात करते हैं। तो इस वजह से ये लोग कंट्रोवर्सीज़ में रहते हैं।
सोशल इश्यूज़ को उठाते हैं, क्योंकि नॉवेलिस्ट का काम ही होता है, राइटर्स का काम ही होता है, दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। तो इन लोगों के नाम हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैं एक नाम आपको वर्ल्ड लेवल पर आपने सुना होगा, रोलिंग स्टोन का। प्यारे बच्चों, आपको पता है रोलिंग स्टोन वो नॉवेलिस्ट है जो दुनिया में सबसे बेस्ट सेलर मानी जाती है, जिनका हैरी पॉटर और उसका सीरीज़ पूरी दुनिया में फेमस है। पहले किताब आती है, लाखों की भीड़ लगती है, लाखों रुपए देकर, हज़ारों रुपए देकर किताबों को ख़रीदा जाता है। उसके बाद में उसी फिल्म पर कोई हॉलीवुड में एक मूवी बनती है जो हैरी पॉटर सीरीज़ के नाम से फेमस है। मुझसे ज़्यादा आपको अच्छे से पता है हैरी पॉटर के अब तक 8 एडिशंस और लगभग फिल्में भी आ चुकी है इस पर। सो रोलिंग स्टोन को भी हम नहीं भूल सकते, बिकॉज दिस नॉवेलिस्ट ऑफ दिस प्रेजेंट एरा really change our life. So dear student, I hope you like my presentation, and I will try my best to easy the novel topic, because some student or teacher considered it as a hard nut. तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको ऐसा प्रेजेंटेशन बनाऊं कि जो आम बच्चों तक जाए, जो आसानी से समझ में आए। सो डियर स्टूडेंट, ऐसे प्रेजेंटेशन हम लाते रहेंगे आपके लिए। हिस्ट्री ऑफ नॉवेल पर यह हमारा पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट हम इसके बाद में रिलीज़ करने वाले हैं। तो आपको चाहिए कि ब्रिलियंट इंग्लिश एकेडमी का यूट्यूब चैनल आप ज़रूर उसको लॉगिन करें। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम बहुत मेहनत करके ये वीडियोस बनाते हैं, तो आप ज़रूर इस पर अपनी लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। सेकंड पार्ट में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवेल, कैरेक्टर, प्लॉट और इस पर बात करेंगे, और ब्रेनस्टॉर्मिंग पर भी कुछ क्वेश्चंस हम देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ हियर। थैंक यू वेरी मच।